हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह जीआरएस एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर देख रहे हैं, सरल आवर्तगत चैप्टर देख रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने बच्चों देखा था कि अगर कोई वस्तु सरल आवर्तगत कर रहा है, वृत्ताकार पथ पर गत कर रहा है, तो उसको कैसे हम दिखाते हैं कि वो सरल आवर्तगत कर रहा है। और उसी आधार पर हम लोगों ने एक समीकरण पाया था। और वो बच्चों क्या समीकरण पाया था? y बराबर a साइन ओमेगा टी, y बराबर a साइन ओमेगा टी। ये बच्चों हमारा क्या था? एक स्टैंडर्ड समीकरण था। ठीक है बच्चों। अगर बच्चों यहाँ पर हम बात करें y क्या है, तो बच्चों y क्या था? बच्चों विस्थापन, जिसे डिस्प्लेसमेंट कहा गया। ठीक है। a क्या है? आयाम है, आयाम, जिसे बच्चों एम्पलीट्यूड कहा गया। ओमेगा क्या है? कोणीय वेग है। और टी बच्चों क्या है? टाइम है, समय है। ये एंगुलर वेलोसिटी और ये बच्चों क्या है? टाइम। ये हमारा समीकरण था। ठीक है बच्चों। तो अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में सरल आवर्तगत कोई वस्तु गति कर रहा है तो उससे संबंधित जो टर्म्स आ रहे हैं, जैसे आप ये विस्थापन आ रहा है, आयाम आ रहा है, कोणीय वेग आ रहा है, समय आ रहा है, आवर्तकाल आएगा, आवृत्ति आएगा, इन सब की परिभाषा क्या होती है। और यही से कुछ न्यूमेरिकल बनाने का तरीका भी पता चलता है। ठीक है बच्चों। तो अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो उसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है बच्चों, आइए शुरू करते हैं। तो हेडिंग बनाइए, एसएचएम से संबंधित कुछ परिभाषाएं। साथ में आप लोग भी लिखते चलिए, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है बच्चों। तो इसमें जो सबसे पहला आएगा वो बच्चों है आयाम। क्या आएगा? आयाम। तो बच्चों आयाम, इसे बच्चों कहेंगे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, आयाम। बच्चों आपने देखा था कि कोई वस्तु अगर गति कर रहा है, ये वस्तु गति कर रहा है, यहां पर था, तो ये इसका बच्चों क्या कहलाएगा? साम्य स्थित कहलाएगा, मीन पॉइंट या मीन पोजीशन। और इसी को बच्चों नाम दिया गया था इक्विलिब्रियम पोजीशन। याद है ना कि भूल गए सब? इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब ये वस्तु क्या कर रहा है? ऐसे गति कर रहा है एक सरल रेखा में। तो बच्चों ये साम्य स्थित के एक और जितना अधिक से अधिक विस्थापन तय करेगा वही बच्चों क्या कहलाएगा? उसका आयाम कहलाएगा। अगर ये यहाँ तक गया है, उसके बाद धीरे धीरे इसका ये विस्थापन कम होने लगता है, तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है साम्य स्थित के एक और, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड, आयाम नाम देते हैं। ठीक है बच्चों। तो इसकी परिभाषा लिखिए, सरल आवर्त गति करते हुए, सरल आवर्त गति करते हुए कण उसकी माध्य स्थित से किसी एक और अधिकतम विस्थापन एसएचएम का आयाम कहलाता है। आयाम कहलाता है बच्चों। इसे किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते, दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। तो सरल आवर्तगत करते हुए कण उसकी माध्य स्थिति से किसी एक और अधिकतम विस्थापन एसएचएम का क्या कहलाता है बच्चों? आयाम कहलाता है। अधिकतम
किसी एक ओर का अधिकतम विस्थापन एसटम का आयाम कहलाता है। ठीक है, तो ये माध्य स्थित है, ये पार्टिकल है, इसके एक और जितना अधिकतम विस्थापन होगा वही बच्चों कहलाएगा आयाम। अब बच्चों अगर देखा जाए तो अधिकतम विस्थापन क्या है, एक प्रकार विस्थापन का मात्रा क्या था, मीटर। तो जो अधिकतम विस्थापन होगा वो आयाम, तो आयाम का भी मात्रा क्या होगा, मीटर। तो बच्चों जो आयाम का मात्रक होता है इसका मात्रक मीटर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखिएगा, आयाम का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों आयाम के बारे में बात हो गया। अब बात करते हैं बच्चों आवर्तकाल, टाइम पीरियड, क्या होता है आवर्तकाल। ठीक है बच्चों, आवर्तकाल इसे बच्चों कहते हैं टाइम पीरियड। देखिए बच्चों टाइम पीरियड क्या होता है, ये क्या करता है, सरल लोलक ऐसे गति करता है तो एक चक्कर कंप्लीट करने में जितना समय लेता है वही उसका क्या कहलाता है, आवर्तकाल। जैसे ये सरल लोलक है, ये इसका साम्य बिंदु हो गया बच्चों। तो ये ए पॉइंट है, यहां से चला और ये कहाँ गया बच्चों, बी पर, ऐसे गया, ऐसे गया बी पर, फिर बी से वो कहाँ आया, यहाँ सी पर, ऐसे कहाँ आ गया, सी पर, और सी से कहाँ गया फिर बच्चों ए पॉइंट पर, ए से चला बी पर, बी से चला सी पर। ठीक है बच्चों, और सी से फिर कहाँ गया, ए पर। तो अब इसका एक चक्कर कंप्लीट हो गया ना, तो अगर एक चक्कर कंप्लीट करने में जितना समय लेता है वही उसका क्या कहलाता है, आवर्तकाल। अब जैसे अगर वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है तो वस्तु कहाँ से चला, ए से, ऐसे घूमते हुए कहाँ आया बच्चों, फिर ए पर आया। तो एक चक्कर कंप्लीट करने में जो समय लेगा वही बच्चों कहलाएगा उसका आवर्तकाल। तो हम यहाँ लिखेंगे एसचम करते हुए किसी कण द्वारा एक दोलन, देखिए इसमें चक्कर को क्या कहा जाता है, दोलन, एक दोलन। यहां ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं बच्चों चक्कर, ताकि आपको दिक्कत ना हो, द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। अब बच्चों आवर्तकाल समय की बात है तो बच्चों आवर्तकाल को टी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, टी से। तो आवर्तकाल को टी से प्रदर्शित करते हैं, आवर्तकाल को कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसे कैपिटल टी से हम लोग डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक चक्कर लगाने में जो समय लेता है वही बच्चों क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ आवर्तकाल का अगर फार्मूला देखें, आवर्तकाल का फार्मूला देखें तो क्या होगा। तो बच्चों हम लोग देखिए आवर्तकाल क्या है, आवर्तकाल जो है बच्चों वो क्या है, एक प्रकार का टाइम है, समय है। और जब बच्चों हम लोग समीकरण निकाल रहे थे y बराबर a sin ओमेगा t निकाल रहे थे, तो हमने कहा था कि ये बच्चों एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, यहाँ पर ऐसे गति कर रहा है। तो अगर ये एक चक्कर लगाने में कुल कितना समय लिया, t, तो t ही इसका क्या होगा, आवर्तकाल। तो बच्चों अगर समय क्या हो गया, समय t हो गया, या इसी को हम लोग कहते हैं आवर्तकाल, आवर्तकाल कितना हो गया, t हो गया। और कण जिस वेग से ये गति करता है वो कहलाता है कोणीय वेग। और बच्चों कोणीय वेग कितना हो गया, ओमेगा। तो बच्चों कोणीय विस्थापन क्या होगा, तो वस्तु जब गति करेगी तो ये जितना कोण घूमती है बच्चों वही उसका कहलाता है कोणीय विस्थापन। तो ये इतना कोण घूमी तो ये इसका कोणीय विस्थापन,
इतना घूमित कोणीय विस्थापन बच्चों इतना, अगर इतना घूमित कोणीय विस्थापन इतना, कुल मिलाकर कुल कितना घूमती है एक चक्कर में 360 डिग्री। और 360 अंश को बच्चों हम लोग कहते हैं 2 पाई कहते हैं। पाई का मान 180 होता है, तो ये क्या हो गया बच्चों 360 के बराबर। तो कोणीय वेग ओमेगा, और जो कोणीय विस्थापन होगा बच्चों, कोणीय विस्थापन होगा वो कितना होगा बच्चों 2 पाई। तो अब आप जानते हो आवर्तकाल बराबर क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन बट्टे क्या हो जाएगा बच्चों कोणीय वेग। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हो समय बराबर विस्थापन बटा क्या होगा वेग। ठीक है, तो अब यहां से बच्चों अगर वैल्यू को पुट करें तो आवर्तकाल को बच्चों टी से, कोणीय विस्थापन कितना 2 पाई, और कोणीय वेग बच्चों ओमेगा, तो टी बराबर 2 पाई अपान ओमेगा। और बच्चों आवर्तकाल समय है, तो इसका जो मात्रक होगा वो बच्चों क्या होगा सेकंड होगा, तो इसका मात्रक क्या हो गया बच्चों सेकंड। तो आवर्तकाल बराबर क्या होता है 2 पाई अपान क्या होता है बच्चों ओमेगा होता है। ये फार्मूला याद रखिएगा, आपके बहुत काम में आने वाला है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। जो अगला हमारा टॉपिक है वो है आवृत्ति। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। बच्चों हम लोग कहा कि एक चक्कर लगाने में जो समय लेता है वो क्या कहलाता है आवर्तकाल, या एक दोलन करने में जो समय लेता है वो क्या कहलाता है आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल का जस्ट उल्टा क्या होता है बच्चों आवृत्ति होता है, उसका इन्वर्स होता है। तो बच्चों यहाँ हम लोग बात करते हैं आवृत्ति की बात करते हैं। आवृत्ति, इसे बच्चों हम लोग कहेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति क्या होता है बच्चों, हमने कहा कि ये वस्तु गति कर रहा है, ए से घूमते हुए ऐसे बी सी डी, फिर कहाँ आ गया ए पर। तो एक चक्कर में जो समय लगा वो क्या कहलाएगा, एक चक्कर में जो समय लगा वो आवर्तकाल। लेकिन बच्चों अगर समय को यहाँ फिक्स कर दिया जाए, एक सेकंड में जितने चक्कर लगाएगा वो बच्चों क्या कहलाएगी आवृत्ति कहलाएगी। तो दोलन करते हुए कोई भी वस्तु एक सेकंड में जितने चक्कर लगाएगी वो उसकी क्या कहलाएगी आवृत्ति। जैसे बच्चों हमने कहा कि ये वस्तु है अभी ऐसे है, ऐसे गई, ऐसे आई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे, एक चक्कर कंप्लीट। अब यही अगर एक सेकंड में जितने चक्कर ये मार लेगी बच्चों वही क्या कहलाएगा आवृत्ति कहलाएगा। ठीक है, तो इसका जो परिभाषा है हम लिखेंगे एसचम करते हुए कण द्वारा एक सेकंड में पूर्ण किए गए दोलनों की संख्या या चक्करों की संख्या। उस कण की आवृत्ति कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। तो कोई वस्तु एक सेकंड में जितने चक्कर कंप्लीट करती है या जितने दोलन कंप्लीट करती है वह उसकी क्या कहलाती है बच्चों आवृत्ति। और बच्चों आवृत्ति को यहाँ पर आवृत्ति को स्मॉल एन से या बच्चों न्यू से या बच्चों एफ, ये तीनों से दिखाते हैं। कहीं कहीं हम लोग स्मॉल एन से दिखाते हैं, कहीं कहीं न्यू से, न्यू ये बच्चों वी नहीं है न्यू, और ये एफ। तो आप चाहे जिससे दिखाओ लेकिन हम लोग एन से दिखाएंगे। ठीक है, आवृत्ति को स्मॉल एन से दिखाते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि हमने कहा कि जो आवृत्ति होती है वो आवर्तकाल का क्या होता है बच्चों उल्टा होता है। ठीक है, तो आवृत्ति बराबर क्या होगा बच्चों
आवृत्ति बराबर 1 क्या होगा, आवर्त काल होगा। तो अब आवृत्ति को अगर n से, आवर्त काल को t से, तो n बराबर 1 क्या होगा, t होगा। और बच्चों इसका मात्रक 1/सेकंड, और इसी को हम लोग लिखते हैं बच्चों सेकंड इनवर्स, और सेकंड इनवर्स को ही बच्चों हम लोग हर्ट्ज लिखते हैं, Hz। ठीक है बच्चों, तो आवृत्ति का मात्रक सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज होता है। अब यहाँ बात करते हैं, हम लोग बच्चों जानते हैं t बराबर, अभी हम लोगों ने क्या निकाला, 2π/ω हम लोगों ने निकाला। अगर यहाँ बच्चों वैल्यू पुट कर दे तो 1/t की जगह बच्चों हम लोग क्या रखेंगे, 2π क्या हो जाएगा, ओमेगा। अब ओमेगा कहाँ जाएगा, यहाँ पर, तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा n बराबर ω/2π। तो ये बच्चों ये फार्मूला भी हो गया। ठीक है, तो आप चाहे ये लिखो चाहे ओमेगा बराबर 2πn लिखो, दो के दोनों फार्मूले। तो यहाँ से सवाल बनता है बच्चों। ठीक है, ये आवृत्ति की बात थी। अब बच्चों बात करते हैं कला का, फेज का। ठीक है बच्चों, जो फेज होता है वो उसकी स्थिति को बताता है। स्थिति मतलब एक निश्चित कोण पर एक निश्चित समय में वो कितना विस्थापन तय करता है, ये कौन डिसाइड करेगा, फेज। ठीक है बच्चों, कौन डिसाइड करेगा, फेज, जिसे हम लोग बच्चों कहते हैं कला। अगला जो परिभाषा है बच्चों वो क्या है, कला, फेज। ठीक है बच्चों, तो SHM करते हुए कण का विस्थापन तथा उसकी गति की दिशा जिस राशि पर निर्भर करता है उसे कण के कंपन की कला कहते हैं। कला कहते हैं। ठीक है बच्चों, कण के कंपन की कला कहते हैं। अब जैसे बच्चों हम लोगों ने देखा y बराबर a sin ω/t। अब बच्चों a का मान तो फिक्स होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो साइन थीटा का मान डिपेंड किस पे करेगा, क्या बच्चों ये ω/t पे डिपेंड करेगा, बताइए जरा समझिएगा। हमारे पास फार्मूला क्या है, ये है। ठीक है, अब ये y का मान किस पे डिपेंड करेगा, तो बच्चों a का जो मान होता है वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अधिकतम विस्थापन ही बच्चों क्या होता है, आयाम होता है। तो क्या ये a का मान बदलेगा, नहीं बदलेगा। जब भी बदलेगा y का मान बदलेगा, और y का मान डिपेंड किस पे करेगा, ω/t। ω/t क्या है बच्चों, ये थीटा था, थीटा बराबर हम लोगों ने क्या लिखा था, ω/t। तो अब बताओ बच्चों, थीटा का मान जैसे जैसे थीटा का मान बदलेगा, जैसे जैसे साइन थीटा का मान बदलेगा, वैसे वैसे विस्थापन भी बदलेगा। तो बच्चों ये जो ω/t है यही बच्चों कहलाता है कला, कहलाता है। क्या कहलाता है, कला। अब बच्चों हम लोगों ने एक और बताया था फार्मूला, साइन ω/t ± फाई। क्या बच्चों ये भी हम लोग बात किए थे, चाहे प्लस फाई लो चाहे माइनस फाई लो। ये बच्चों क्या है, ये फेज है, ये क्या है, कला है। ये क्या है, कला है। और ये क्या है, प्रारंभिक कला है, प्रारंभिक कला है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, प्रारंभिक कला है। क्लियर हो। इनिशियल फेज मतलब उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इनिशियल फेज उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये कौन बताएगा, फेज बताएगा, इनिशियल फेज बताएगा। ठीक है बच्चों, तो ये इसके बारे में था कुल परिभाषा के बारे में। आइए अब इस पर आधारित एक सवाल देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों बात करते हैं एक सवाल की। फिजिक्स का बच्चों सवाल ही मेन होता है, लेकिन सवाल तभी आएगा
जब आप कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ोगे। पहला सवाल देखते हैं, सरल आवर्त गति का समीकरण। सरल आवर्त गति का समीकरण क्या है बच्चों? y बराबर 10 साइन 20t प्लस 0.5 ये समीकरण है और कहा है ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए क्या क्या बच्चों ज्ञात करना है? पहला नंबर आयाम, दूसरा नंबर कोणीय, दूसरा नंबर कोणीय वेग, तीसरा नंबर आवर्तकाल, चौथा नंबर बच्चों आवृत्ति, पांचवा नंबर प्रारंभिक कला। ये बच्चों इतना चीज आपको ज्ञात करना है। एक समीकरण है, इससे आपको इतना चीज ज्ञात करना है। तो बच्चों आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये बच्चों समीकरण है, जरा ध्यान से समझिएगा। हमारे पास समीकरण है y बराबर 10 साइन 20t प्लस 0.5। अब बच्चों इसकी तुलना अगर हम इस समीकरण से कर दें, जो स्टैंडर्ड समीकरण हमने बताया था ओमेगा टी प्लस फाई, अगर इससे तुलना करें तो बताओ बच्चों, ये साइन है, ये भी साइन, तो ए के सामने वाला बच्चों 10 है, तो पहला नंबर ए बराबर क्या हो गया 10, और ए क्या है आयाम, 10 क्या है आयाम का मान हो गया किसमें? मीटर में, तो 10 मीटर आयाम हो गया। तो ये बच्चों क्या होगा? पहला आंसर। इजी है ना? आइए देखते हैं। अब यहाँ बच्चों बात करते हैं दूसरा कोणीय वेग। कोणीय वेग को बच्चों हम लोग ओमेगा से लिखते हैं। तो अब बच्चों इस समीकरण देखो, ओमेगा के सामने कौन है? तो दूसरा बच्चों ओमेगा बराबर कितना होगा? 20। क्या होगा? रेडियन पर सेकंड। इसका जो मात्रक होता है वो रेडियन पर सेकंड होता है। ठीक है बच्चों, रेडियन पर सेकंड कोणीय वेग का मात्रक। ठीक है, तो 20 रेडियन पर सेकंड, 2 आंसर आ गया। तीसरा बच्चों बात करते हैं आवर्तकाल का। क्या होता है आवर्तकाल? तो बच्चों जो तीसरा है आवर्तकाल, आवर्तकाल की बात करें तो आवर्तकाल निकालने के लिए बच्चों हमारे पास क्या फार्मूला है? टी बराबर क्या होगा? 2 पाई अपान क्या होता है? ओमेगा। तो बच्चों अगर यहाँ वैल्यू पुट करें तो टी बराबर 2 गुणित 3.14 अपान ओमेगा का मान बच्चों कितना है? 20 है। ओमेगा का मान बच्चों कितना है? 20 है। तो अब यहाँ मान रखेंगे तो यहाँ से कट गया 2 धम्मा 20, 2 धम्मा 20। अब टी बराबर बात करें तो 3.14 बटा कितना? 10। तो यहाँ भाग देंगे, दशमलव इधर आ जाएगा, 0.314 क्या बच्चों? सेकंड। आवर्तकाल का मतलब क्या होता है? सेकंड होता है। समझ गए बच्चों? तो ये आवर्तकाल था। अब बच्चों यहाँ पर बात करें किसकी? आवृत्ति की बात किया है। चौथा नंबर किसकी बात किया बच्चों? आवृत्ति की। ठीक है, अगर आवृत्ति बच्चों देखें तो आवृत्ति को n से लिखते हैं और n बराबर क्या होता है? 1/t होता है। अगर देखें तो n बराबर क्या होता है? 1/t। तो जरा देखो बच्चों यहाँ से 1/t का मान कितना है? 3.14/10 है कि नहीं? यही मान आप रखो ऐसे, ताकि आप इसको रख के कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। यहाँ से देखिए ये n बराबर ओमेगा अपान 2 पाई, आप यहाँ से भी कर सकते हो। आप सीधा सीधा यही रख लो, सीधा सीधा। तो ये 10 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो n बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 10/3.14। अब बच्चों 10 में आप इससे भाग दोगे तो लगभग 3.18 आएगा। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा? इतना हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आवृत्ति हो गई। अब लास्ट में जो 5वां नंबर है, 5वां नंबर क्या है? प्रारंभिक कला, इनिशियल फेज। कहाँ से उसकी शुरुआत हुई है? तो प्रारंभिक कला क्या फाई कहते हैं? तो फाई के मान 0.5। तो फाई बराबर बच्चों क्या है? 0.5। ये बच्चों क्या है? रेडियन।
कला का जो मात्रक होता है वो बच्चों होता है रेडियन, तो 0.5 रेडियन। ठीक है बच्चों, तो ये क्या था, ये सवाल था और उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बच्चों हम लोग एक चीज और देखते हैं। क्या देखते हैं कि हमारे पास अगर ये समीकरण है, जरा समझिएगा, हमारे पास एक ये समीकरण है, ये क्या है, काहे का समीकरण है, विस्थापन का। आप लोग पढ़े हो कि अगर विस्थापन है, अगर उसका आप एक बार अवकलन कर दो तो बच्चों वो बदल जाता है किसमें, वेग में बदल जाता है। जैसे मान लो विस्थापन कितना है, y है, अगर आपने इसका अवकलन समय के सापेक्ष कर दिया तो अब जो dy/dt मिला ये बच्चों कहलाएगा वेग कहलाएगा। मतलब विस्थापन का समय के साथ अगर आपने एक बार अवकलन कर दिया तो वो बच्चों हमेशा क्या होगा, वेग होगा, और 2 बार अवकलन कर दिया तो वो बच्चों क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं इसी पे। तो हमारे पास जो समीकरण है वो है y बराबर a sin ओमेगा टी, ये हमारा क्या है समीकरण। अब बच्चों समय के साथ, समय t के सापेक्ष, समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर बच्चों समय t के सापेक्ष हम लोग इसका अवकलन कर दें तब क्या होगा, जरा देखते हैं। तो ये क्या है y, तो d/dt, t के सापेक्ष अवकलन, और ये क्या हो जाएगा d/dt a sin ओमेगा t। अब बच्चों आप जानते हो हमेशा अवकलन केवल उसी का होता है जिसके सापेक्ष किया जाता है, उसी वाले टर्म का होता है। तो अब t है तो यहाँ केवल उस वाले टर्म का होगा जिसमें t होगा, तो t इसमें है, और कांस्टेंट का कभी अवकलन नहीं होता है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो अब ये क्या हो जाएगा dy/dt। ए क्या है बच्चों, आयाम। आयाम क्या फिक्स होता है, क्या बदलता है, सरल आवर्त गति में क्या बच्चों कभी आयाम बदलता है, नहीं। क्यों, क्योंकि वो अधिकतम विस्थापन होता है। अधिकतम विस्थापन मतलब वो फिक्स है, और फिक्स वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, और जो वैल्यू फिक्स होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का कभी अवकलन नहीं होता है। तो एक क्या हो गया, बाहर आ गया। अब d/dt साइन ओमेगा टी। अब बच्चों अगर साइन ओमेगा टी का अगर आप करो, देखो d/dt साइन ओमेगा टी, तो अगर साइन ओमेगा टी का अगर आप करोगे तो साइन का जो अवकलन होता है वो कॉस होता है, कॉस ओमेगा टी, क्योंकि साइन थीटा का जो अवकलन होता है वो बच्चों क्या होता है, कॉस थीटा। अब थीटा की जगह ओमेगा टी है तो यहाँ क्या आएगा, ओमेगा टी आएगा, तो साइन ओमेगा टी का अवकलन कॉस ओमेगा टी। लेकिन बच्चों अभी इसका भी होगा, तो ओमेगा टी, ओमेगा का मान फिक्स होता है, तो टी का अवकलन 1 होगा, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो ओमेगा टी का अगर अवकलन करेंगे तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पर ओमेगा बचेगा, ओमेगा इंटू टी, टी का अवकलन 1, तो क्या हो जाएगा ओमेगा। तो यहाँ से बच्चों क्या बचा, आपने इसका अवकलन अगर कर दिया तो देखिए dy/dt बराबर a cos ओमेगा टी इंटू बच्चों क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो अब यहाँ से बच्चों, अब यहाँ से देखा जाए तो ये क्या है बच्चों, एक बार आपने अवकलन करा तो ये बच्चों क्या निकल के आ गया, वेग आ गया, वेलोसिटी। तो अब वेग को बच्चों हम लोग किससे लिखते हैं, v से लिखते हैं। तो v बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, v बराबर ओमेगा यहाँ लिख सकते हैं a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। ये बच्चों ये भी आपका एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, आप याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये समीकरण है। अब आप सवाल ऐसे कर सकते हो, मान लो सवाल में जैसे समीकरण दिया था आप उसका वहाँ पर पूछ लिया तो आप आराम से कर सकते थे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। आइए
एक सवाल इस पर भी देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब जरा देखो, हमारे पास जो फार्मूला बना v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और अगर इसकी शुरुआत फाई से रहे तो क्या कर लेंगे, प्लस फाई कर लेंगे। तो ये स्टैंडर्ड समीकरण बना, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए। सवाल क्या है जरा देखिए, सवाल नंबर 2, सरल आवर्त गति का समीकरण क्या है बच्चों, x बराबर 5 साइन 20t प्लस 30 मीटर है, जहां t सेकंड में है, कण का वेग, कण के वेग का समीकरण ज्ञात कीजिए, कण के वेग का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब बच्चों ये वेग का तो समीकरण ये है, लेकिन अब कैसे ज्ञात करेंगे ये भी तो देखना है हम लोगों को। क्यों बच्चों बताइए, इसे तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कैसे होगा। तो x देखिए समीकरण क्या है, समीकरण है बच्चों x बराबर 5 साइन 20t प्लस 30, ये है बच्चों। तो अब अगर देखा जाए x क्या है, विस्थापन है, a क्या है, आयाम। तो हम यहाँ लिखेंगे, तुलना करेंगे y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो बच्चों बताओ यहाँ से a का मान कितना आ गया, 5 आ गया, 5 मीटर। ओमेगा का मान बच्चों कितना आ गया, 20 रेडियन पर सेकेंड। और यहाँ फाई का मान बच्चों कितना आ गया, 30 रेडियन आ गया। बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं, बस केवल इसका कंपैरिजन किए, तुलना किए हैं। अब हमें क्या चाहिए, वेग का समीकरण। क्या वेग का समीकरण ये है, तो v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। तो बच्चों वैल्यू पुट करते हैं, v बराबर a का मान 5, ओमेगा का मान बच्चों कितना 20, कॉस ओमेगा का मान बच्चों कितना 20, t का मान t ही है बच्चों, और 5 का मान बच्चों कितना है 30 है। तो 20 पंजे 100, तो क्या बच्चों v बराबर 100 कॉस 20t प्लस 30। क्या बच्चों यही क्या होगा समीकरण किसका, वेग का। और इसका मात्रक बच्चों क्या होगा, वेग का मात्रक आप जानते हो मीटर प्रति सेकेंड। बताओ बच्चों, तो ये बच्चों क्या हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और बताएं कि कैसा लगा, ये समझ में आया कि नहीं। ठीक है बच्चों, तो अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब अगले पार्ट में बच्चों हम लोग देखेंगे सरल आवर्त गति का, जब वो गति करता है तो उसका ग्राफ कैसे बनता है। अगर ये आप ग्राफ सीख गए बच्चों तो समझिए आपका आधा कष्ट फिजिक्स में कटेगा। कब, जब आप प्रत्यावर्ती धारा पढ़ेंगे तब, कक्षा 12 प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में। वहाँ आपको बहुत आसानी से ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू बच्चों।